हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं एग्जाम अपडेट के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी के जो पेपर होने वाले हैं अगले महीने से, इनकी क्या एलिजिबिलिटी कट ऑफ जाएगी इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम 2018-19 में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और इसमें कई अभ्यर्थियों को उनको कार्यरत किया गया था। तो उस बार की क्या मेरिट लिस्ट थी, क्या एलिजिबिलिटी कट ऑफ थी, सारा कंपैरिजन लेके मिनिमम मार्क्स, सेफ स्कोर, सब कुछ आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस विषय पे। तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। फिलहाल पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रही 2018 और 19 में रीजन वाइज। तो अगर आप देखिए तो लास्ट टाइम 2018-19 में जब आरआरबी ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स की एक लिस्ट निकली थी सारे ही रीजन्स की, और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट्स जो है कुछ कैंडिडेट्स को हटाकर बाकी जो पास करते थे एलिजिबिलिटी कट ऑफ को, उसको क्लियर कर रहे थे, उनको दिया गया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एडमिट कार्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला रीजन जो हमारे सामने स्क्रीन पे है वो है अजमेर का रीजन। 2018-19 में हम पहले कम्युनिटी वाइज बात करेंगे, यानी कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि क्या जो है मेरिट रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये फिगर्स इन फैक्ट से और इन डेटा से अवगत रहेंगे तो जब आप अगले महीने इस पेपर की सीटिंग देंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा इस हद तक, यहाँ तक नंबर स्कोर करना। और अगर आप चाहें तो इसके बाद तक भी, मतलब आपके दिमाग में एक सेफ स्कोर क्रिएट हो जाता है जब भी आप कट ऑफ को देखते हैं कि इतने क्वेश्चंस लगाने तक हम एलिजिबिलिटी कट ऑफ को इजीली जो है क्रॉस कर लेंगे। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाती है कि पेपर कैसे देना होता है। अजमेर की बात करते हैं तो अगर हम यूआर यानी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 73.73, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 70.10, एससी कैटेगरी की बात करें तो 63.37 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 60.62। ये जो है कम्युनिटी वाइज कट ऑफ रही अजमेर की 2018-19 में ग्रुप डी की। एक्स सर्विसमैन की बात करें, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा था पिछले साल इस वैकेंसी के लिए, तो उनकी बात करते हैं। जनरल की कैटेगरी, बेसिकली एक्स सर्विसमैन एक कोटा होता है, तो जनरल कैटेगरी में इनकी जो मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी, वो थी 40.20, ओबीसी कैटेगरी में 30.02, एससी कैटेगरी में 30.47 और एसटी कैटेगरी में 30.35। बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी में 74.57, ओबीसी कैटेगरी में 69.78, एससी कैटेगरी में 62.92, एसटी कैटेगरी में 50.12। और अगर हम एक्स सर्विसमैन कोटे की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 40, ओबीसी कैटेगरी में 30, एससी कैटेगरी में 32.55 और एसटी कैटेगरी में 33.86। ये रही जो है मेरिट 2018-19 की। अब हम बात करते हैं अजमेर की, हमने बात कर ली, इलाहाबाद की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं रीजन वाइज अहमदाबाद की। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 71.86, ओबीसी कैटेगरी 66.77, एससी कैटेगरी 60.85, एसटी कैटेगरी 57.85, एक्स सर्विसमैन कोटा जनरल कैटेगरी 40, ओबीसी कैटेगरी 30, एससी कैटेगरी 30.38। उसके बाद हम बात करते हैं बैंगलोर की। कम्युनिटी वाइज जनरल कैटेगरी 62, ओबीसी कैटेगरी 56.60, एससी कैटेगरी 49.65, एसटी कैटेगरी 48.78। एक्स सर्विसमैन की बात करें 40.23, जनरल कैटेगरी 30.06, ओबीसी कैटेगरी 30.04, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का 35.40। बात करते हैं भोपाल के कट ऑफ की, तो कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी 75, ओबीसी कैटेगरी 70.7, एससी कैटेगरी 63.51, एसटी कैटेगरी 58.61। एक्स सर्विसमैन कोटा जनरल कैटेगरी 40, ओबीसी कैटेगरी 30, एससी कैटेगरी 30.3 और एसटी कैटेगरी का कोई भी जो है एलिजिबिलिटी कट ऑफ नहीं था। बिलासपुर की बात करते हैं कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी 70.22, ओबीसी कैटेगरी 66.07, एससी कैटेगरी 59.50, एसटी कैटेगरी 52.73। एक्स सर्विसमैन कोटा
40, अगर आप ध्यान दें तो एक्स सर्विसमैन कोटे में जनरल, ओबीसी और एससी की जो आप एक श्रृंखला देख रहे हैं, एक एलिजिबिलिटी कट ऑफ का जो फिगर है वो बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही सेम जा रहा है, अगर आप ध्यान दिए हो। क्योंकि जनरल कैटेगरी में एक सर्विसमैन कोटा में बिलासपुर में जो कट ऑफ गई वो भी 40.0 गई, ओबीसी में भी 30.0 गई, जो कि अभी तक सारे ही रीजन्स में जाती आई है। एससी की बात करें तो 31.01 गई और एसटी की बात करें तो 30.4। तो यही जो है लगभग सारे ही रीजन्स में, अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटा की बात करें तो यही रेंजिंग है उनके एलिजिबिलिटी कट ऑफ की। बात करते हैं भुवनेश्वर की। कम्युनिटी में जनरल कैटेगरी की 73.86, ओबीसी कैटेगरी 69.13, एससी कैटेगरी 60.82, एसटी कैटेगरी 55.83। एक्स सर्विसमैन कोटा में 40 फॉर जनरल, 30 फॉर ओबीसी, 30 फॉर एससी और 34 फॉर एसटी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है फॉर एसटी कैटेगरी। बात करते हैं चंडीगढ़ की। जनरल कैटेगरी 75.0, 68 for OBC category, 34 for SC category and 55.13 for ST category. Ex-serviceman quota, general category 40, OBC category 30, SC category 30 again and 36.19 for ST category. चेन्नई की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी 71.53, ओबीसी कैटेगरी 68.63, एससी कैटेगरी 61.56, 55.3 फॉर एसटी कैटेगरी. एक्स सर्विसमैन कोटा 40.14 फॉर जनरल, ओबीसी 30.0, एससी 30.13, एसटी 32.63. गोरखपुर कम्युनिटी वाइज कैटेगरी जनरल कैटेगरी 73.90, ओबीसी कैटेगरी 69.27, एसटी कैटेगरी 60.92 and ST category 54.35. Ex serviceman quota 40 for general, 30 for OBC, 32 for SC and there is no eligibility cutoff as set for ST candidates. When we talk about Guwahati, तो गुवाहाटी में जनरल कैटेगरी वॉज 77.0, ओबीसी कैटेगरी वॉज 72.2, SC category was 67.3, ST category came to 57.07. For ex-servicemen quota in Guwahati, 40.86 for general category, 30.45 for OBC category, 31.28 for SC category and 31.46 for ST category. When we talk about RRB Group D cutoff for Kolkata, कम्युनिटी वाइज जनरल कैटेगरी 80.57, अभी तक की सबसे ज़्यादा जनरल की अगर आप देखिए कट ऑफ तो कोलकाता की ही गई है। ओबीसी की बात करें तो 71.77, एससी 71.60 और एसटी 55.76. एक्स सर्विसमैन कोटा 40 फॉर जनरल, 30.16 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 30 फॉर एससी कैटेगरी एंड नथिंग फॉर एसटी कैटेगरी. टॉकिंग अबाउट मुंबई का भी जो रीजन है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है व्हेन इट कम्स टू आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म फिलिंग. तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनकी कट ऑफ रही थी 67.96, ओबीसी कैटेगरी की 63, एससी कैटेगरी की 58.88, एसटी कैटेगरी की 52.58. फॉर एक्स सर्विसमैन कोटा 40.16 फॉर जनरल कैटेगरी, 30 फॉर ओबीसी, 30 फॉर एससी एंड 37.62 फॉर एसटी कैटेगरी. पटना की बात करते हैं कैटेगरी वाइज जनरल 77, ओबीसी 72.5, एससी 61.64, 58.20 फॉर एसटी. एक्स सर्विसमैन कोटा 40 फॉर जनरल, 30 फॉर ओबीसी, 33 फॉर एससी एंड 30 फॉर एसटी कैंडिडेट्स. रांची की बात करें तो कम्युनिटी वाइज जनरल 76.30 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी 71.44, SC 62.41, ST 58.68. Ex-serviceman category 40.09 for general, OBC 30.18, SC 34.04 and ST 30.07. सिकंदराबाद और आज का लास्ट रीजन जो हम जानेंगे एलिजिबिलिटी कट ऑफ के थ्रू by 2018-19 vacancy. Community wise general it was 69.79, 65.69 for OBC candidates, 59.96 for SC candidates, 56.68 for ST candidates. Ex-serviceman quota 40 for general, 30 for OBC, 30 for SC again and 31.07 for ST candidates.
इस तरीके से आपने बहुत बखूबी देखा कि सारे ही रीजन्स का क्या है कट ऑफ, क्या एलिजिबिलिटी कट ऑफ गया जिसके थ्रू मेरिट बनी, और जितने भी अभ्यर्थियों ने उसे क्रॉस किया उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है कॉल किया गया। तो अगर आप इन किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा हिंट मिल जाएगा अगर आप इस बार का फॉर्म भरने वाले हैं ग्रुप डी का, कि लास्ट टाइम की मेरिट कट ऑफ क्या रही और इस बार कहाँ तक जाने के आसार हैं। चलते हैं अगली कैटेगरी पे, यानी अगले सेशन पे चलते हैं वीडियो के, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से और भी रीजन्स की बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि अदर रीजन्स की भी क्या कट ऑफ रही जो इन रीजन्स में नहीं शामिल होते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो जनरल की 70 गई, ओबीसी की 66, एससी की 59 एंड एसटी की 50। जयपुर में 70 फॉर जनरल, 65 फॉर ओबीसी, 57 for SC and 54 for ST. Jabalpur 72 for general, 68 for OBC, 61 for SC candidates and 57 for ST. Hubli 60 for general, 55 for OBC candidates, 49 for SC candidates, 47 for ST candidates। अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये जो है अदर रीजन्स की कट ऑफ गई थी 2018-19 में ग्रुप डी आरआरबी की। अब हम बात करने वाले हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे आरआरबी ग्रुप डी के। यानी अगर आपने इस बार का फॉर्म भरा है और आपने अभी अपनी एलिजिबिलिटी कट ऑफ देख ली है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स की लिस्ट आरआरबी ग्रुप डी की। तो कितने कम से कम मार्क्स आपको हर सेक्शन में लाने हैं क्वेश्चन के, जिससे कि आप एलिजिबिलिटी कट ऑफ को क्लियर कर ले। आइए जानते हैं। The minimum percentage of marks prescribed at different categories, कि कितने मार्क्स आपको क्वालिफाई करने, मतलब आपको इतने मिनिमम मार्क्स लाने ही हैं अगर आप ग्रुप डी के पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन परसेंटेज, ब्रैकेट में लिखा है हमने ये चीज़, आप उस पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स ओवरऑल पेपर के आपको लाने ही लाने हैं टू मिनिमम क्वालिफाई एज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन योर ग्रुप डी पेपर। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 40% उनके लिए भी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनके। एससी कैटेगरी की बात करें तो 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, और एसटी के लिए भी सेम जो है परसेंटेज है 30% एज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन आरआरबी ग्रुप डी। तो इतने मिनिमम परसेंटेज में मार्क्स आपको लाने हैं ओवरऑल पेपर में इफ यू वांटेड टू सी योर नेम एज वेल एज यू देयर इन द मेरिट लिस्ट और द एलिजिबिलिटी कट ऑफ 2021 आरआरबी ग्रुप डी पेपर। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स for eligibility is relaxed by 2% for people who are actually physically weak। तो ऐसे लोग जो फिजिकली डिजेबल्ड होते हैं उनके लिए इन सारे ही नंबर में, यानी आप देख रहे हैं जो परसेंटेज आपने देखा सारी ही कम्युनिटी का, सारी ही कम्युनिटीज़ में अगर आप 2% का रिलैक्सेशन कर दें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट एससी कैंडिडेट्स, तो अगर आप फिजिकली डिजेबल पर्सन है और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 28% हो जाएगा। हर कैटेगरी में 2% का रिलैक्सेशन हो जाएगा इफ़ यू आर अ फिजिकली डिजेबल्ड पर्सन एंड यू बिलोंग टू एनी वन ऑफ दिस कम्युनिटी। अब हम बात करते हैं आज के सारे ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद अब तक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो का जो मेन सारांश है उस पे बात करने वाले हैं कि इस बार की यानी 2021 की आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी की क्या कट ऑफ जाने वाली है इन कंपैरिजन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे सर्च करके, जिन पे एनालिसिस करके हम ये चीज़ खोज कर निकालते हैं कि क्या मिनिमम हमारा जो है फिगर्स जो हैं वो जाने वाले हैं इन एलिजिबिलिटी कट ऑफ जब ये पेपर आने वाला है। बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके हम आ गए हैं इस टेबल पे जो आपको दिखाएगी, प्रोवाइड करेगी कैटेगरी वाइज आरआरबी ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ for the year 2021. The expected cutoff has been calculated based on the difficulty level of the exam and many more factors। यानी कि किस लेवल का डिफिकल्ट पेपर आया है इन पास्ट ईयर्स, उनकी क्या मेरिट लिस्ट गई है लास्ट तक, इन सारे ही कंपैरिजन्स को लेकर आ गए हैं आज हम इस इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए। तो हमारी जो तालिका है ये आपके सामने है, जिसमें आपके सामने हाईलाइटेड में सारी कैटेगरीज हैं और राइट साइड के कॉलम में आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2021 वैकेंसी।
तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, अगर आप UR यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस बार का ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो जाने वाली है 81 मार्क्स तक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी, गौर कीजिएगा कि ये जो है एज पर करेक्ट फिगर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेपर की डिफ़िकल्टी और कम्युनिटी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट लिस्ट गई है इन लास्ट 2018-19 वैकेंसी, उन सारी ही चीज़ों को रीएनालाइज करके ये फिगर जो है काफ़ी हद तक सही है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलाई करना चाहिए इस पर। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 72 जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी फॉर 2021। ST कैटेगरी की बात करें तो 63 जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो है उसकी मंशा लगाई जा रही है, उसकी गुंजाइश है इस बार जाने की। OBC कैटेगरी की बात करें तो 78 फॉर OBC कैटेगरी फॉर 2021 ग्रुप डी वैकेंसी। अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटे से बिलोंग करते हैं तो 31 आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की जो है चांसेस हैं। अगर आप फिजिकली वीक यानी फिजिकली आप पर्सन विद डिजेबिलिटी हैं और आप इन 4 सेक्शंस में से बिलोंग करते हैं, विच इज़ V1, H1, LD और MD, तो V1 के लिए 42, H1 के लिए 47, LD के लिए 55 और MD के लिए 32। इफ़ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप इन इससे बिलोंग करते हैं, इन सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी मेरिट लिस्ट जाने के पूरे आसार हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनकी जो चांसेस हैं जाने की कट ऑफ की, वो होने वाली है इस बार 75 अबव। तो आप देख रहे हैं कि पेपर डिफिकल्टी के थ्रू अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कहीं ना कहीं अगर ये नहीं रहे फिगर्स तो लगभग इनके आसपास ही जाने वाली है इस बार की एलिजिबिलिटी कट ऑफ, बेस्ड ऑन द एनालाइजेशन वी डिड फ्रॉम द लास्ट ईयर्स वैकेंसी एंड हाउ डिफिकल्ट द पेपर is and was when it happened in 2018 and 19. So like this हमने आज बात की कि कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई और क्या जा सकती है इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम जल्दी से एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं और अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। तो अगर आप ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं, अगर आप पेपर देने वाले हैं इस साल और नए हैं इस ग्रुप डी RRB ग्रुप डी के फील्ड में, तो आपको बता दें कि बहुत ही एक सुलझा हुआ 100 सवाल का 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। जनरल साइंस की बात करें यानी अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो 25 सवाल आते हैं, टोटल 25 मार्क्स के, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होता है। मैथ्स की बात करें तो 25 सवाल आते हैं 25 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस या अगर आप उसको अलग शब्दों में कहें तो रीजनिंग की बात करें तो 30 नंबर की रीजनिंग आती है, यानी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रति प्रश्न जो होता है वो 1 अंक का 1 मार्क्स का होता है। और अगर आप जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर्स की बात करें, करंट इवेंट्स पे जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो संख्या होती है वो होती है 20 और उनके नंबर्स भी होते हैं 20, बिकॉज 1 क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 1 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन कम अप फॉर 100 मार्क्स और टोटल 100 सवालों को 90 मिनट में करना होता है, यानी आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है ग्रुप डी के पेपर के लिए। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यही समय आपके लिए बढ़ के 90 मिनट से 120 मिनट हो जाता है। यही इतने वेरिएशंस है, यही टोटल एग्जाम पैटर्न है। और इसी तरीके से पेपर्स जो हैं आपके पास अगले महीने आने वाले हैं आपकी स्क्रीन के सामने इन whenever you will be sitting for your paper of RRB Group D exam 2021। तो ये रहा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी ही चीज़ें जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी वो क्वाइट क्लियर होंगी, कहीं ना कहीं आपके RRB ग्रुप डी के पेपर को वो और सरल और सहज बनाएंगी देने के लिए, और आपको इससे हेल्प मिलेगी अपनी एलिजिबिलिटी कट ऑफ, अपना एक मिनिमम सेफ स्कोर क्रिएट करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो क्वाइट यूजफुल रहा होगा आपके लिए। विदा लेते हैं फिलहाल के लिए आपसे, मिलेंगे आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशंस विद वीडियो ऑफ डेली जीएस डोज। आपको 2 चीजें और हमें बतानी है। अगर आपने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन अभी तक नहीं देखा है तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार पेपर की सीटिंग देने वाले हैं, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, उसे आप जरूर देखिएगा। पेपर की ऑफिशियल डेट का
अलॉन्ग विद द ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। वो भी अगर आपने नहीं देखा है कि क्या मल्टीपल फेजेस में किस डेट से आरआरबी ग्रुप डी का पेपर जो है शुरू होने वाला है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से कुछ फॉर्म्स जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू क्रिप्टेड और आप कह सकते हैं करप्टेड फोटो एंड सिग्नेचर, उन फॉर्म्स का मॉडिफिकेशन लिंक किस दिन से लाइव होगा ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम चेंज कर सकते हैं और उस फॉर्म को सबमिट करके एक्सेप्टेड फॉर्म की कैटेगरी में ला सकते हैं, ये सारा ही वेरिएशन हम डिटेल तरीके से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो इट्स अ मस्ट वीडियो फॉर यू टू वॉच। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर इन वीडियोस से आपकी कोई भी हेल्प जो है वो हुई हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल डेली जियोस डोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।